सिसवा सिंदुरिया मार्ग है जी बिल्कुल। अब आप वो जल्द बनेगी और मेरा प्रयास है बन जाए। विकास से जुड़ी हुई चीज है सर। विकास से जुड़ी हुई है और मैं भी बहुत गाली सुनता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल से खुद को जोड़कर प्रेम सागर पटेल भारतीय जनता पार्टी की नजरों में बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं कहता हूं, कल आप कार्यक्रम कर रहे थे, आप पंकज चौधरी को चैलेंज कर रहे थे। नहीं कभी नहीं। और अभी प्रधानमंत्री जी आए तो माननीय मंत्री जी घर गए थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, मेरी क्या औकात है, ये मैं अपनी औकात जानता हूँ। इंडिया की परिकल्पना के साथ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत हुई। कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही भारत को डिजिटल बनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत को डिजिटल बनाने के साथ ही लोगों को डिजिटल बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और इसी क्रम में यह 2023 का साल है। 9 साल बीत चुके हैं और अब गांवों की तरफ भी डिजिटल इंडिया बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम निचलौल के ब्लॉक सभागार में हैं, जहां पर शिक्षकों को टैबलेट का वितरण हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के निमित्त चल रहा यह कार्यक्रम कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है। हमारे साथ हैं विधायक प्रेम सागर पटेल। सर, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, टैबलेट बटा, डिजिटल इंडिया को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मेरे निचलौल ब्लॉक परिसर में आए हैं और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया आज भारत में नहीं दुनिया में जाना जा रहा है कि भारत में दबे कुचले जो अंतिम व्यक्ति हैं वहां तक इस तरह का विस्तार हुआ है। दुनिया में पहला देश भारत है जहां के बकरी चराने वाली, अंतिम व्यक्ति, घास छीलने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले, खुरपी चलाने वाले, रोपाई करने वाले, कुदाल चलाने वाले, किसान, मजदूर, नौजवान, यूथ, अध्यापक, टीचर, जितने लोग हैं सब डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं। सब व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं। सबको उसका लाभ मिल रहा है, सारी सूचनाएं मिल रही, सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रगति है भारत में। आज भारत विशालतम रूप में खड़ा है तो डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी ताकत है। भारत और उत्तर प्रदेश तो विशालतम रूप में खड़ा है, इसके लिए जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को श्रेय जाना चाहिए। सिसवा कहाँ खड़ा है? सिसवा भी काफी ऊंचाइयों पर खड़ा है। थोड़े शिक्षा विभाग की जो आज हम मीटिंग में आए हैं, काफी हमने प्रयास किया है कि बताएं, सुधारें। सिसवा में जब हम विधायक बने तो यहाँ कोई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तक नहीं था। 75 साल के आजाद भारत में जब मैं यहाँ विधायक होकर के चुन करके आया तो देखा यहाँ शिक्षा की दुर्गति बहुत है। कोई कॉलेज ही नहीं, लोग बनने नहीं दिए। एक ही परिवार के 75 साल में 60 साल राज्य रहा, वो शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किए, गरीबों को, लाचारों को, मुसहर भाइयों को, ताकि वो शिक्षित ना हो सकें। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गरजेगा। लेकिन हमने लगातार सुधार किया है। राजकीय इंटर कॉलेज लाया, आवासीय विद्यालय लाए, प्राइमरी स्कूलों पर लगातार हमने चेकिंग प्रारंभ किया, हमेशा जाने का काम। चेकिंग करते हैं और एक ही प्राइमरी स्कूल पर आप ही के द्वारा कहा हुआ वाक्य है कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसा है कि वहां पर गरीब बच्चों को पीने का पानी बढ़िया नहीं है। अब उसको मैंने देखा था, वो तब दौर था जब मैं नया नया विधायक बना था। अब ज्यादातर सुधार हो गया। घर घर जल योजना आई है, सभी प्राइमरी स्कूलों को उससे हमारी सरकार जोड़ रही है और शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। अगर आप किसी भी विद्यालय को देखें तो चमकता हुआ नजर आता है। वहाँ कुर्सी है, मेज है और हमारे जो टाइल्स लगे हैं, शौचालय है, लड़कियों का शौचालय अलग है, लड़कों का शौचालय अलग है। हमारी सरकार उसको बच्चे को पढ़ने के लिए बस्ता दे रही है, जूता, मोजा, बैग दे रही है, लगातार संशोधन कर रही है। उनको भारत के उन लोगों से जोड़ने का प्रयास किया है जो धनाढ्य समाज में आते हैं। उस तरह के विद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जो सिसवा में हम देखने के लिए अक्सर हम
जाते रहते हैं। एक बंजारी पट्टी में विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, 800 बच्चे हैं वहाँ एक उत्तर प्रदेश की एक बैठक में, और एक विद्यालय जहाँ 79 बच्चे, वहाँ 79 बच्चे हैं, 6 अध्यापक हैं, उसको भी मैंने देखा है। और हमारे एसडीआई महोदय मेरी बात सुन रहे होंगे, जिला अधिकारी से भी मैं अपील कर रहा हूँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मैं कहना चाहता हूँ, आज आए नहीं, उनके ससुर का स्वर्गवास हो गया, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से अगर वायरल करेंगे तो उन तक आवाज़ जाएगी कि उन विद्यालय में जो सिस्टम खराब है उसको दुरुस्त किया जाए, बच्चों को बढ़ाया जाए, या तो अध्यापकों को दूसरे विद्यालय में ले जाया जाए जहां बच्चे ज्यादा हैं, अध्यापक कम है। चलिए अब राजनीति की बात करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी कार्यशैली है राजनीति। कल आप सरदार पटेल जयंती मना रहे थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से खुद को जोड़कर प्रेम सागर पटेल भारतीय जनता पार्टी की नजरों में बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, सरदार पटेल का तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्तित्व के धनी 9 महीने में अपने माँ के पेट से पैदा होने वाला भारत का कोई नागरिक नहीं है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा करके नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और नेहरू जी पटेल जी के मरने के बाद जो काम किया वो हिला देने वाला काम है, कोई नहीं कर सकता है जो नेहरू ने किया। उनके संस्कारिक जो विचारधारा थे, पटेल के मृत्यु के बाद उनके लाश के साथ दाह संस्कार में जाने के लिए कैबिनेट नोटिस जारी किया, कोई नहीं जाएगा। ये बहुत दुख की बात है। सरदार पटेल के परिवार को कोई नहीं जानता है, ये इतिहास आप बता, परिवार को सब लोग जानते हैं। इतिहास आप बता चुके हैं, हम वर्तमान में आते हैं। महाराजगंज में आप कार्यक्रम कर रहे थे, मैंने कई बार इशारा भी किया लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे। नई सेंट्रल विस्टा बनी है, संसद का नया नाम, अब तो लोग बताते हैं 888 सांसद हो जाएंगे पूरे देश से, और जाहिर सी बात है यूपी से भी 80 से ज्यादा सांसदों की संख्या बढ़ेगी। अब ये 24 में बढ़ेगी कि 29 में बढ़ेगी मैं ये नहीं जानता। नई संसद भवन बनी है, नया कार्यभार चल रहा है, आप भी अपने शब्दों में कहें तो विकास कर रहे हैं, महाराजगंज से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? नहीं, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णय को हम मानने के लिए कटिबद्ध हैं और मानता भी हूँ, मानता रहूँगा। जो दायित्व पार्टी देगी उसका निर्वहन करूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं अमित शाह से बड़े अच्छे संबंध है आपके, वीडियो लगातार वायरल होती रहती है। कहाँ लोग तरसते हैं कि गृह मंत्री के पास हमारी एक फोटो हो जाए, और आप तो गृह मंत्री के रिश्तेदारों के घर भी चले जाते हैं। लोग कहते हैं गृह मंत्री के साथ आपके रिश्ते हैं। 24 में क्या उम्मीद समझे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, उस पार्टी के वो मर्मज्ञ नेता हैं, और दुनिया में जहाँ से वो पैदा हुए वहाँ सरदार पटेल भी पैदा हुए हैं। उनके हर रूप, हर काम, हर तरह के चलना उठना बैठना मैं सरदार पटेल को देखता हूँ, और उनके गुजरात होने के नाते मैं यही सोचता हूँ विधाता की माया अजब है। गांधी और पटेल गुजरात में पैदा हुए, मोदी और अमित शाह भी पैदा हुए। जो मोदी जी और अमित शाह काम कर रहे हैं वो सरदार पटेल के नीति और नियमों के तहत काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं किसी व्यक्ति का देश में आदमी नहीं हूँ। वो पार्टी के नेता हैं तो कभी कभार मिलने के लिए अवसर मिलता है किसी बैठक। आप ही को और लोगों को भी मिलना चाहिए। मिलता होगा ये तो मैं नहीं देखता, लेकिन मैं कभी कभी दिल्ली जाता हूँ तो मैं प्रयास कर लेता हूँ कि मिलना, और पार्टी की बात करता हूँ, पार्टी के संगठन की बात करता हूँ, भाजपा की बात करता हूँ, भाजपा कैसे मजबूत हो उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे संगठन में आप लोगों का विरोध करते हैं? नहीं, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आप? भाजपा महोत्सव हुआ, इतना बड़ा महाराजगंज महोत्सव हुआ, आप नजर नहीं आए? महाराजगंज के महोत्सव में हमें कोई निमंत्रण पूछा नहीं गया था, संजोग से मैं बाहर भी था, और अगर आपको निमंत्रण नहीं आया था? नहीं आया था, मुझे नहीं प्राप्त हुआ। व्हाट्सएप पर किसी ने भेज दिया होगा, तो अब तो व्हाट्सएप का चलन हो गया, विवाह है, तिलक है, शादी है, सब व्हाट्सएप पर ही चलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा परहेजी व्यक्ति हूँ, और नहीं बुलाया जाता तो मैं थोड़ा दूरी रखता हूँ, लेकिन मैं भाजपा का विरोधी नहीं। महोत्सव से दूरी रखते हैं कि महोत्सव के आयोजक से दूरी रखते हैं? नहीं, महोत्सव से भी दूरी नहीं रखती। आयोजक तो हमारी सरकार थी, जिला अधिकारी थे,
व्यक्ति नहीं था। और जिलाधिकारी हमेशा होते, उसकी कुर्सी होती है। जो जिलाधिकारी थे वो चले गए, जो आए वो भी कराएंगे, बुलाएंगे तो हम आएंगे। नहीं जाएंगे? भाई बिल्कुल जाएंगे। कौन बुलाएगा तो जाएंगे? जिलाधिकारी बुलाएंगे, अगर आयोजक हैं तो हम जाएंगे। चलिए और सवालों पर आते हैं। आपके यहाँ एक सड़क है सर, अब हम नाम नहीं लेंगे, आप खुद बताइएगा। बहुत दिनों से लोग परेशान हैं उस सड़क को लेकर के, तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने कवरेज किया। विकास के मॉडल को जब प्रेम सागर पटेल कहते हैं तो वो सड़क हमारे जहन में आती है, कब तक बनेगी? उस सड़क को मतलब आपका कहना सिसवा सिंदुरिया मार्ग है? जी बिल्कुल। अब आप वो जल्द बनेगी और मेरा प्रयास है बन जाए। और विकास से जुड़ी हुई चीज है सर। विकास से जुड़ी हुई है और मैं भी बहुत गाली सुनता हूँ। गाली सुनते हैं आप? सुनते हैं, और वो किन्हीं कारण से नहीं बन पाई। अब मैं, अगर आप कह रहे हैं तो जल्द से जल्द उसको बनवाने के लिए मैं ऐलान करा दूंगा। ऐलान कराएंगे आप? लोग कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे ही सही केंद्रीय राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं, केंद्रीय राजनीति में आपके जाने का मन है। मैं क्या प्रेम सागर पटेल को भावी समय में संसद के किसी सदन में देखने का प्रयास करूंगा? नहीं, देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्णय को मैं मानने के लिए कटिबद्ध हूं। उस तरह विरोधी लोग उड़ाते रहते हैं और मेरा ऐसा कोई मत नहीं है। लेकिन पार्टी अगर निर्णय करती है कि तुम्हें ये करना है या ये चुनाव लड़ना है तो मैं सहर्ष स्वागत करूंगा। और पार्टी क्या निर्णय करेगी? आप पार्टी से निर्णय करवा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ। जो आएगा उसको जिताएंगे, ये मेरा काम है। एक व्हाइट हाउस चर्चा के केंद्र बिंदु में था, क्या कहेंगे? व्हाइट हाउस तो अमेरिका में है, महाराजगंज में भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाइट हाउस तो दुनिया में एक जगह है, अमेरिका में। हाँ, वहाँ के राष्ट्रपति का आवास है और कार्यालय भी है। मैं उसको जानता हूँ, बाकी कोई व्हाइट हाउस नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हैं? उसको तो जानता हूँ। मेरा भी उस व्हाइट हाउस में जाने का मन है, लेकिन ईश्वर कब अवसर देते हैं मैं नहीं जानता। जाऊंगा अमेरिका कभी तो व्हाइट हाउस को देखूंगा। महाराजगंज के सांसद हैं पंकज चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन आप पंकज चौधरी से नहीं मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कार्यक्रम होते हैं तो मिलता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते मेरा उनसे कोई बैर या झगड़ा थोड़ा ना। जब कार्यक्रम होगा तो मिलेंगे, और वो कभी बुलाएंगे तो मिलेंगे। रोज रोज जाने की मेरी आदत नहीं है। अन्य विधायक तो जाते हैं? अब उनका विषय उन्हीं से पूछिए, मेरा आदत नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो पार्टी निर्णय करेगी तो मैं मानूंगा। ये मैं पहले भी कहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ। पंकज चौधरी से कोई बैर नहीं है? नहीं, कोई बैर नहीं है। पंकज चौधरी को क्या मानते हैं आप? भाई, पार्टी के 6 बार के सांसद हैं और भारत के बहुत बड़े विभाग के, वित्त विभाग के राज्य मंत्री हैं। बहुत बड़े अधिकार है। और उन सीधे तौर पे कहता हूं, कल आप कार्यक्रम कर रहे थे, आप पंकज चौधरी को चैलेंज कर रहे थे? नहीं, कभी नहीं। और अभी प्रधानमंत्री जी आए तो माननीय मंत्री जी के घर गए थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, मेरी क्या औकात है? ये मैं अपनी औकात जानता हूँ। कोई आप गंगू तेली हैं, अमित शाह से मिलते हैं आप? गंगू तेली वो तो एक कार्यकर्ता के नाते सभी कार्यकर्ता से मिलते हैं, वो मैं भी मिल लेता हूँ। और मैं एक विधायक तो है ही हूँ। विधायक होने के नाते कभी दिल्ली गया, टाइम मांगता हूँ तो मिल जाता है, तो मिल लेते हैं। किसी कार्यक्रम में मिल लेते हैं। मैं उनसे पहले परिचित हूँ। पार्टी में वही हमको लाए थे, हम बीएसपी छोड़े थे, बीएसपी छोड़ के आए थे तो हमको ले आए थे, तो वो भी हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। इसमें कहीं दो राय ना। वो ले आए और आपने उन्हीं को चैलेंज करना शुरू कर? नहीं, कभी नहीं। मैं जो है भाजपा का आदमी, कभी इस तरह का अनुशासित हूँ। जो पार्टी का निर्णय होता है वही करता हूँ और वही करूंगा। ये प्रेम सागर पटेल थे, जिनका कहना था कि मैं भाजपा का आदमी हूं और भाजपा के लिए काम करता हूं। क्या रखते हैं आप इनके विचारों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, निचलौल महाराजगंज से अंकित मणि त्रिपाठी।